तो अभी तक हम लोगों ने होम इंसर्ट तक कर लिया और पेज लेआउट में भी हमने ये शुरुआत का किया था। इसमें सबसे पहले हमने थीम्स देखी कि अगर हमें थीम्स अपनी जो हमने टाइप कर रखा है उसमें थीम्स चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले एक डमी पैराग्राफ लेते हैं, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट। अब इसके बीच में हमें पैराग्राफ और अगर चाहिए तो हम इसे, जैसे मुझे 10 पैराग्राफ अभी इसमें चाहिए और इसमें लिखते हैं 5। तो अब ये हमारे 10 पैराग्राफ आ गए हैं 5 सेंटेंसेस के। तो अब इसमें हम करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने कर्सर रखा, कंट्रोल ए प्रेस किया तो उससे क्या होता है, सारा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। यहाँ पे आपके थीम्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं इसमें। देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर लेकर जा रही हूँ वो चेंज हो रहा है। तो ये है थीम्स कि अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वरना आपके पास जो है होम मेन्यू में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ से आपको चेंज करना है। इसके बाद था मार्जिन, जो हमने देखा कि हमें नॉर्मल पे रखना है। अगर नैरो पे करेंगे तो हमारा कैसा रहेगा कि इधर उधर हमारे बहुत कम गैप होगा। पहले जस्टिफाई कर लेते हैं। और ऐसे ही जितना भी मार्जिन हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो हमें दिखाई देगा, जैसे दिखाई दे रहा है इसमें चारों तरफ मार्जिन, तो हमें नॉर्मल पे रखना है। इसके बाद है ओरिएंटेशन, इसमें हमें पोर्ट्रेट पे रखना है या लैंडस्केप करना है पेज को। अगर हमारे पास टेबल है, कोई पिक्चर है, हमें बड़ा पेज चाहिए तो हम इसे इस तरह से लैंडस्केप भी कर सकते हैं, वरना पोर्ट्रेट पे ही रखा जाता है। साइज में हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है A4। जब भी कोई पेज वगैरह हम प्रिंट करते हैं तो A4 साइज पे करते हैं। इसके अलावा लेटर भी है आपके पास और लीगल है और कोर्ट वगैरह के आपने पेपर्स देखे होंगे जो इस तरह से होते हैं, बड़े भी होंगे और लंबाई भी उनकी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए प्रिंटर भी वही चाहिए होगा जो A3 सपोर्ट करता हो। फिलहाल A4 पे हमने रख लिया। इसके बाद हमने देखा था कॉलम। ये 1 कॉलम है, हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो इस तरह से 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। 3 में करना है। इसे हम अभी और रिपीट करेंगे, जिन लोगों को छूट गया है उन्हें दोबारा भी देख सकते हैं। ये है लेफ्ट में, इसमें थोड़ा कम मैटर आएगा और राइट में ज़्यादा आएगा। इसके बाद है राइट में थोड़ा कम रहेगा और लेफ्ट में ज़्यादा मैटर होगा। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स हैं। फिलहाल हम 1 पे करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक्स का। ये पूरे एक क्लास में मैंने कहा था कि ये होगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऑप्शन हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला। तो सबसे पहले इसमें है पेज, कि पेज ब्रेक करना। यही पेज ब्रेक आपको मिला था इंसर्ट में, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे कहीं भी कर्सर रखकर और इसको पेज को ब्रेक करते थे इस तरह से, तो इसमें क्या था, हमारे पास हमारा मैटर उठ के इधर आ जाता था और यहाँ पे ब्लैंक पेज बचेगा। तो ये काम हम एंटर से भी कर सकते हैं, कि जब हम एंटर दबाएंगे तो ये हमारी लाइन नीचे आती जाएंगी और ये इस तरह से हम इसे दूसरे पेज पे शिफ्ट कर लेंगे अपने मैटर को। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर हम अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखना शुरू करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज का भी हमारा जो मैटर है वो खिसक के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसने उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। हम चाहे एंटर दबाया उसमें, लेकिन उसने पैराग्राफ के तौर पे इतना स्पेस ले लिया है। तो इसमें हम लिख कर देखते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ अभी थोड़ा सा यहाँ पे। तो अब देखिए मैंने जैसे ही लिखा ये यहाँ से स्पेस आ गया। अब इसमें जितना आप मैटर ऐड करेंगे इधर से ये सेटिंग गड़बड़ होती जाएगी पेज। इसी वजह से पेज ब्रेक बना है। जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो कंट्रोल Z कर लिया, वापस आ गया। जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो अब अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर करेंगे तो हमारा उस वाले पेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, जो यहाँ हमने देखा था, जो हम एंटर की बेस पे कर रहे थे। कंट्रोल Z करते हैं,
इसको सबसे अच्छा देखने का तरीका ये है, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं ना, तो होम मेन्यू में मैंने आपको बताया था यहाँ ये एक टैब है शो और हाइड का, ये हमने उस वक्त यूज करके नहीं देखा था, ये अब हमारा यूज होगा। अब हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये बना हुआ आ रहा है, ये एक पैराग्राफ के बाद आता है ये साइन, तो ये इतने पैराग्राफ बनते चले जा रहे हैं इसमें, तो इस वजह से हमारा जो मैटर है वो आगे बढ़ जाता है। और जब हम पेज ब्रेक करते हैं, तो जैसे इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक किया, तो यहाँ लिखा आ गया पेज ब्रेक। अब आप इसमें कितना भी एंटर करते जाएं डेटा, ये वहां से नहीं हिलेगा, क्योंकि उसने पेज को ब्रेक कर दिया है, इस जगह से दूसरी तरफ कर दिया। तो ये है हमारा पेज ब्रेक। इसी को हम पेज लेआउट में ब्रेक्स में से करते हैं, सेम यही है पेज ब्रेक। कंट्रोल जेड कर लिया, शो और हाइड में से हमने ये टैब हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉलम ब्रेक, कि अगर हमें कॉलम ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे। पेज का साइज बढ़ा लेते हैं, मैटर हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम पेज को ब्रेक करते थे। यहाँ क्या है, हमें इस जगह पे कुछ और मैटर ऐड करना है बीच में। अब वही बात है कि अगर हम एंटर से इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारे बीच में इसमें यहाँ पे टैब हम शो करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ बनते चले जाएंगे और वो मैटर हमारा आगे खिसकता रहेगा, सेटिंग खराब हो जाएगी। तो इस वजह से इसको हम करते हैं कॉलम ब्रेक। अब हमने यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ लिखा आ गया कॉलम ब्रेक। ये शो और हाइड की जो कमांड है यहाँ पे, इसके जरिए हुआ है। तो यहाँ पे कॉलम ब्रेक दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे हटा देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे तो ये हमें परेशान नहीं करेगा, वैसे ही रहेगा इधर। जैसे यहाँ पे एंटर होगा तो ये जितने साइज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये यहीं से रहेगा। कंट्रोल जेड करते हैं वापस, तो ये हो गया हमारा कॉलम ब्रेक। सबसे पहले था पेज ब्रेक, उससे क्या होता है कि मैटर दूसरे पेज पे चला जाता है और हम पेज पे कुछ भी लिखेंगे तो वो आगे का जो मैटर है वो उसका मार्जिन ना तो गड़बड़ होगा ना खिसकेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। उसी तरह से कॉलम ब्रेक है कि अगर हमें कॉलम में कोई चीज ऐड करनी है तब भी हमें कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। पेज लेआउट में ब्रेक्स में जाके कॉलम ब्रेक। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो हमने अभी सीखी है, एक पेज ब्रेक और एक कॉलम ब्रेक। अब नेक्स्ट इसमें है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या है, जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं, ये पैराग्राफ है। अब मुझे क्या करना है कि ये व्हेन यू जो लिखा है इस जगह से इस सेंटेंस को मुझे नीचे की साइड में अगली लाइन से शो करना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया जाता है ये अगली लाइन में आ जाएगा, लेकिन बीच में इसके स्पेस आ गया और इसने इसको एक पैराग्राफ के तौर पे प्रेजेंट किया। अब हम जाके शो और हाइट से देखते हैं, तो यहाँ पे इसका पैराग्राफ बन गया है दूसरा, इस तरह से। वापस शो और हाइट से इसे हमने हटाया, कंट्रोल जेड किया। अब क्या है, पेज लेआउट में अब हम करेंगे टेक्स्ट रैपिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, ये और भी आपके एप्लीकेशंस में आपको मिलेगा, टेक्स्ट रैपिंग। क्लिक करते ही अब क्या होगा, ये दूसरी तरफ चला गया, ये स्पेस जो आया है, तो इसको हम बैक करके इसको यहाँ से इसको फिल कर देते हैं अभी। ये अब आ गया दूसरे में, लेकिन जब हम इसमें पैराग्राफ देखेंगे तो ये एक ही पैराग्राफ शो करेगा, ये 2 पैराग्राफ में नहीं दिखाई देगा, एक ही पैराग्राफ रहेगा। एक सेकेंड।
जी। तो जब हम इसमें शो और हाइड करके देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक ये सिंबल दिखाई दे रहा है इस जगह पे। इस सिंपल सिंबल का क्या मतलब है कि सेंटेंस जो है हमारा वो नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हुआ है। ये जहाँ पे भी सिंबल आप देखेंगे तो उसका मतलब यही है कि सेंटेंस आपका नेक्स्ट लाइन से अब शुरू हो गया है। वापस जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पेज ब्रेक, जिसमें हमने पेज को, जो पेज का मैटर था, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट पेज पे कुछ लिखते हैं तो हमें उसका असर सेकंड पेज पे नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से जब हमने कॉलम ब्रेक किया तो कॉलम ब्रेक में क्या था कि हमें जो भी हमने कॉलम बनाए उसने 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हमने मैटर को दूसरे में अरेंज किया तो पहले वाले पे मतलब पहले में जब हमने चेंजेस किए तो दूसरे पे कोई असर नहीं दिखाई दिया। इसे लास्ट में हम फिर करेंगे अभी। फिर है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में है कि हमारा पैराग्राफ एक ही रहे, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ से है, एंटर करने पे ये इस तरह से दिखाई देगा। और अगर कंट्रोल जेड करके हम इसे ब्रेक के थ्रू करेंगे टेक्स्ट रैपिंग, तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। अभी से इस तरह से। तो ये दूसरी लाइन में तो आ गया, लेकिन इसका जो मैटर है वो एक ही पैराग्राफ में काउंट होगा। तो ये जो हमारा शो और हाइड का ऑप्शन है, इसके लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8। कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाते ही ये हमारा शो हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाते ही ये हमारा हाइड होगा। तो यहाँ ये आपको देखिए, यहाँ पे फिर से वही सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मैटर आपका दूसरे लाइन से स्टार्ट हो गया है अब आगे, लेकिन पैराग्राफ हमारा वही रहेगा जो हमारा चल रहा है। कंट्रोल शिफ्ट और 8। अभी तक हमने पैराग्राफ का तो देख लिया कि ब्रेक्स में हमने 3 तरह से अब ये कर करके देखा। अभी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, फिर हम आगे सेक्शन ब्रेक देखेंगे कि सेक्शन ब्रेक कैसे करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया सबके? मरियम, हाँ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है सिस्टर, थोड़ा। ये वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग है, इसी जी, वजह से मैं थोड़ा इसकी मतलब ये है। वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी, हाँ, तो हम देखते हैं मैं इसी दो वजह तीन से बार। वीडियो बना रही हूँ कि आप इसे बाद में देख सकें। जी जी मैम, श्योर। अब हम करते हैं नेक्स्ट ब्रेक्स में ही सेक्शन ब्रेक। तो अभी तक तो हमने मैटर से रिलेटेड सारे ब्रेक्स करके देखे। पेज ब्रेक किया, कॉलम ब्रेक किया, और रैप टेक्स्ट किया। अब हम क्या करेंगे, पेज को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। कि जैसे आपने देखा होगा जब हम बॉर्डर बनाते हैं पेज पे तो वो हर पेज पे जाता है हमारा। कि जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने कोई भी बॉर्डर लिया, ओके किया, तो ये हमारा हर पेज पे एक सा ही जाएगा जैसा हम फर्स्ट पे बनाते हैं। या फिर अगर हम पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो ये भी हमारा हर पेज एक साथ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हम ये चाह रहे हैं फर्स्ट पेज एज इट इज रहे और सेकंड से हमारा चेंज हो जाए जो इसका ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यूस। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद हम वही करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और 8। यहाँ पे छोटी छोटी सी ये डॉट सी आ रही हैं यहाँ पे। अभी हम करके देखते हैं कि ये पेज ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है।
तो सेकंड वाले पे रखते हुए ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं। तो देखिए दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन हल्का सा एक सिंबल आया था यहाँ पे। अब क्या है, फर्स्ट वाला तो हमारा पोर्ट्रेट में ही रहा और सेकंड वाला पेज हमारा लैंडस्केप में चेंज हो गया। ठीक है, फिर से करते हैं एक बार। कंट्रोल शिफ्ट 8, यहाँ रखेंगे कर्सर को नेक्स्ट पेज के शुरुआत में, ब्रेक्स पे जाएंगे, कंटिन्यूस। तो इसने क्या किया, सेक्शन बना दिया एक अलग ना, इस पेज का सेक्शन अलग हो गया और इसका अलग हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट वाले पेज को जब चेंज करते हैं तो इसका चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन और ये इस तरह से हमें शो होगा। कंट्रोल Z। इसके बाद क्या है, फिर है हमारा पेज ब्रेक। जब हम नेक्स्ट पेज वाला ये ऑप्शन लेते हैं तो क्या होता है, एक अलग सेक्शन बन जाता है इस पेज का अगले पेज से। क्लिक करते हैं तो इसका एक अलग सेक्शन हो गया, एक अलग, इसको हम देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट 8 से। तो यहाँ पे लाइट सा हमें दिखाई दे रहा है, वैसे पूरा पूरा लिखा हुआ दिखाई देता है क्योंकि मैटर हमारा लास्ट तक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। ये दो सेक्शन हमारे बन गए। कंट्रोल शिफ्ट 8 से हमने टैब हटा ली, शो और हाइड, ये जो था इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर दे के देखते हैं। सबसे पहले इस वाले, तो यहाँ हम पेज बॉर्डर में जाएंगे, कस्टमाइज, यहाँ से हम सबसे पहले ये होल जहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट, इसको कर लिया हमने दिस सेक्शन। ओके, इसको छोटा करके देखते हैं। अब देखिए, अब इसी पेज पे ये दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट पेज पे कुछ और लगाना है, दोबारा से हम जाएंगे उसमें, होल डॉक्यूमेंट की जगह करेंगे दिस सेक्शन और यहाँ पे हम कुछ और डिज़ाइन अपना बना लेते। तो इस पेज पे अब हमारा अलग डिज़ाइन है और इस पेज पे हमारा अलग डिज़ाइन है। तो ये था हमारा ब्रेक्स, जिसमें हमने पेज ब्रेक किया जब हमें मैटर को दूसरे पे करना है पेज पे, कॉलम ब्रेक किया जब हमें कॉलम दूसरे पे शिफ्ट करना है कॉलम का मैटर, टेक्स्ट रैप किया जब हमें एक ही पैराग्राफ में बस जो हमारा सेंटेंस है उसे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पेज हमने किया जब उसके सेक्शन बन गए और उसके बाद हम उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे हेडर और फुटर भी हम दो दे सकते हैं, जैसे हमने पहले हेडर और फुटर देते थे, अभी वो दे के देखेंगे अभी। और कंटिन्यूअस पे करने के बाद क्या होगा कि वो हमारा जो है नेक्स्ट सेक्शन एक ब्रेक हो जाएगा, फिर हम उसके चारों तरफ कोई भी जो है बॉर्डर वगैरह या कुछ भी देते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक नया सेक्शन बन जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन ब्रेक जो आप एक पेज पे भी कर सकते हैं, और ये हो गया पेज ब्रेक के नेक्स्ट पेज के लिए ही। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेक्शन ब्रेक देती हूँ ना कंटिन्यूअस करके इस तरह से, तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम कि क्या होता है। ये सेक्शन में, दो सेक्शन में इसमें डिवाइड किया है मैंने अभी। अब नीचे वाले को इंसर्ट में जा, पेज लेआउट में जाके दो कॉलम इसके करके देखते हैं तो क्या हुआ कि ये सेक्शन बन गया, इसका दो सेक्शन बन गए। तो ऊपर वाले का इफेक्ट नहीं हुआ, बस नीचे वाले पे हुआ और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया।